क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके दिमाग जितना पावरफुल एक कंप्यूटर बनाया जाए तो उसका साइज कितना बड़ा होगा? और ये एक ऐसी बोट है जो समंदर के तूफान से भी नहीं पलटती। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉल्फिन जैसा क्यूट जानवर इतना हरामी भी हो सकता है। सबसे पहले डॉल्फिन दूसरे जानवरों को सिर्फ मजे लेने के लिए मार देती है, जैसे कि मासूम पोर्पोइस। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि जब डॉल्फिन पोर्पोइस को खाती ही नहीं तो मारती क्यों है। और तो और डॉल्फिन्स नशा भी करती हैं। जब इन्हें कोई जहरीली पफर फिश मिलती है तो पहले तो ये उसका फुटबॉल बनाकर कैचम कैच खेलती हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा चबाकर थूक देती हैं, जिससे पफर फिश का थोड़ा सा जहर ही डॉल्फिन के अंदर जाता है और ये नशे में धुत हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि मेल डॉल्फिन फीमेल्स के साथ जबरदस्ती करते हैं। नेक्स्ट, ये एक ऐसी बोट है जो समंदर के तूफान से भी नहीं पलटती और ना ही डूबती है। लेकिन अगर आप इसे पलटने की कोशिश करोगे तो भी नहीं पलटेगी, क्योंकि हवाबाजी मारने के चक्कर में अगर आपने इसे पलट भी दिया तो भी ये खुद सीधी हो जाएगी। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो जो इसका कैबिन होता है वो बिल्कुल वाटर टाइट होता है, यानी कि पलटने के बाद भी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जा सकता, इसीलिए ये डूबती नहीं। दूसरा, ये अपने आप को सीधा इसलिए कर पाती है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र बहुत ही लो है और इन बोट्स को रेस्क्यूअर्स के लिए बनाया गया है। इसीलिए इसके कैबिन को ऐसा बनाया गया है कि ये पानी के ऊपर तैरता रहे, मलाई की तरह। नेक्स्ट, कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? और ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, बल्कि कई बार ग्रेट व्हाइट को एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ग्रेट व्हाइट को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी कि गलफड़े से गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती हैं। दूसरा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर पकड़ लो तो ये अपने आप को ही घायल करके जान ले लेती हैं। आज तक ग्रेट व्हाइट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 198 डेज तक ही एक्वेरियम में रखा जा सका है 2004 में, और आखिरी बार 2016 में रखा गया था। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ 3 दिन में ही मर गई। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट पायलट्स हवा में उड़ते हुए टॉयलेट कैसे करते हैं? ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो हगीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मैं करता हूँ। साले तू मजाक साइड, दरअसल एक तरीका है जिसमें पायलट को एक जिप बैग में टॉयलेट करना होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और लड़ाई के वक्त इसका यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इधर आप आगे से विसर्जन करोगे और उधर पीछे से कोई मिसाइल पेल देगा। इसीलिए एक मॉडर्न तरीका है AMX DMAX, जिसमें मेल पायलट्स के अंडरवियर में एक पाउच लगा होता है और फीमेल्स के लिए एक पैड जैसा लगा होता है जिसमें एक पाइप कनेक्ट रहता है। और सबसे कमाल का डिवाइस है ये कंट्रोल यूनिट, जिसे एक बैग से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर प्लेन में बैठकर पायलट इस पाइप को इस डिवाइस से कनेक्ट कर देता है और छुट्टी। अब जब भी लगे तुरंत विसर्जन कर दो, जिससे कप पे लगे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कंट्रोल यूनिट सूसू चूस के बैग में डाल देगा। नेक्स्ट, जैसे ही ये बर्फीली मौत की उंगली समंदर की जमीन को टच करती है तो सामने आने वाली हर चीज को जमा कर मौत के घाट उतार देती है। पर ये होता कैसे है? जानने के लिए कान खोल के सुनना मेरी बात। इस फेनोमेना को ब्रायनिकल कहते हैं। इसमें होता यह है कि बर्फ की लेयर से बहुत ज्यादा नमकीन पानी लीक होकर समंदर के नीचे जाने लगता है और ये नमकीन पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसीलिए समंदर के कम नमकीन पानी को जमा देता है। हालांकि खुद नहीं जमता क्योंकि ज्यादा नमकीन होता है और जिस पानी में जितना ज्यादा नमक होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना ही कम होता है। तो ये नमकीन ठंडा पानी लगातार बर्फ से नीचे गिरता रहता है और इस बर्फ के टावर को जमा कर रखता है और आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ जमाता हुआ जाता है। नेक्स्ट, कि अगर आपके दिमाग जितना पावरफुल एक कंप्यूटर बनाया जाए तो उसका साइज कितना बड़ा होगा और उसे चलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? साइंटिस्ट के मुताबिक ब्रेन जितने पावरफुल कंप्यूटर का साइज शाहरुख खान के घर मन्नत से 11 गुना बड़ा होगा, यानी कि 11 मन्नत के बराबर का कंप्यूटर, जिसे चलाने के लिए एक पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें।